बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं हूं इकबाल जंजुआ। नाज़रीन, पाकिस्तान की तारीख में बदतरीन, स्याह तरीन और इंसानियत से गिरा हुआ वो फैसला जो एक सर्टिफाइड चोर सुनना चाहता था, जो एक गुलाम सुनना चाहता था, वो आ गया। आप सबको पता है कि बुशरा बीबी और इमरान खान के हवाले से इद्दत का जो केस लगा हुआ था, कल से उसकी समाअत 380 की स्पीड में हो रही थी। आज 3:30 बजे उसका फैसला सुना दिया गया। बुशरा बीबी और इमरान खान को उस इद्दत के केस में 7 साल कैद और 5 लाख रुपया जुर्माना कर दिया गया। अब इस पे बात करना हमारे लिए बिल्कुल इसी तरह से है जैसे कि हम किसी गटर के अंदर अखलाकियात से गिरे हुए माशरे में कोई ऐसी बात करें जिसका ना कोई अखलाकी जवाज़ हो, ना कानूनी जवाज़ हो और ना ही किसी किस्म का कोई आइनी या इंसानी जवाज़ मौजूद हो। 6 साल हो गए उस शादी को, क्या नहीं था सबको पता है। और ये जो गवाह पेश किए गए, जो केस किया गया, जो जिरा हुई, पाकिस्तान के अंदर बच्चे बच्चे को पता है कि ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की दुश्मनी, उसके करैक्टर को डैमेज करने के लिए, उसकी शख्सियत को डैमेज करने के लिए एक सर्टिफाइड चोर जिसकी सारी ज़िंदगी रिग्ड रही, जिसकी सारी ज़िंदगी मैनेज रही, जो सारी ज़िंदगी पर्चियाँ देखकर अपने आकाओं के आगे पढ़ता रहा, जो सारी ज़िंदगी ग़ुलामी करता रहा, उस ग़ुलाम ने आज शायद कि खुशी मनाए वो कि पाकिस्तान का वो बहादुर, खुद मुख्तार, खुददार और एक दयानतदार शख्स जिसके अंदर अगर तड़प है तो इस धरती की है, जिसके अंदर अगर मोहब्बत है तो इस धरती की है, जो अगर सोचता है तो इस धरती में बसने वाले उन इंसानों के बारे में सोचता है जिनको एक सर्टिफाइड चोर कीड़े मकोड़े समझता है। मैं उस फैसले के ऊपर सिर्फ ये आपको बताना चाहता हूँ कि वो फैसला आ गया। बाकी इस वक्त पाकिस्तान की सोशल मीडिया, पाकिस्तान का जो एक दानिश्वर तबका है, जो वो अपने अपने वीलॉग्स में और सोशल मीडिया पे तबसरा कर रहे हैं और वो इस पे किस तरह से लान तान भेज रहे हैं, ये अगर आप सुने या सुन चुके होंगे तो आप भी शर्मा जाएं। दुख इस बात का है कि सर्टिफाइड चोर तो चोर था, गुलाम तो गुलाम था। उसकी ख्वाहिश किसने पूरी की? उन लोगों ने जो जज की सीट पे बैठे हैं। उस सर्टिफाइड चोर की, उस गुलाम की ख्वाहिश को किसने पूरा किया? जो खुदा के बाद इस दुनिया के ऊपर मनसब की उस कुर्सी पे बैठे हैं जिनसे उनसे पूछा जाएगा, जिस कुर्सी के बारे में उनसे सवाल होगा, जो उनकी जिम्मेदारी है, जिस कुर्सी पे बैठने की इस पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम के खून के कतरों से निचड़ने वाली जो टैक्स की पेमेंट है, जो पैसा है, उससे उनकी तनख्वाहें आती हैं। जो इस कुर्सी पे सिर्फ इसलिए बैठते हैं कि वो पाकिस्तान के अंदर, इस मुल्क के अंदर इन कीड़े मकोड़ों को इंसाफ दे सकें, उनको इस तरह के गुलामों से बचा सकें, उनको सर्टिफाइड चोरों से बचा सकें। लेकिन अफसोस भी है और हैरत भी होती है कि अल्लाह ताला ने कैसे कैसे लोगों को ये मनसब दिया, अल्लाह ताला ने कैसे कैसे लोगों को ये कुर्सियां अता की, अल्लाह ताला ने कैसे कमज़र्फ और घटिया लोगों को इतने बड़े ओहदे दिए कि जो सिर्फ अपनी अना, अपनी दुश्मनी के लिए इस तरह के फैसले करें कि वो किसी की माँ बहन की इज्जत ना देख सके। मेरा ये चैलेंज है पाकिस्तान के उन तमाम ब्यूरोक्रेट्स को, पाकिस्तान के उन तमाम सियासतदानों को, पाकिस्तान के उन मुक़्तदर हलकों को, पाकिस्तान की जजेस के पूरे ख़ानदानों को चैलेंज है कि आप अपने गिरे बाँ में झांकें। आपकी बहन, बेटियां, माएँ, बहनें
कितनी ऐसी होंगी जो इससे भी कई हज़ार दर्जे गिरी हुई ज़िंदगी गुजार रही होंगी। क्या कोई उनके बारे में बात करता है? मियाँ साहब सर्टिफाइड चोर, और जो गुलाम हैं वो अपने गिरेबां में झांके उन्होंने अपनी फैमिली कैसे रखी है या किस तरह से गुजर रही है, क्या किसी को खबर नहीं? वो जो लोगों की वीडियो और ऑडियो रखते हैं, उनकी वीडियो और ऑडियो किसी के पास नहीं, क्या इस मुल्क की आवाम नहीं जानते? लेकिन था क्या? सिर्फ ये था कि इमरान खान के करैक्टर को डैमेज करना है। मैं लिख के देता हूँ कि 1000 साल की सज़ा भी दे दे और इमरान खान के ऊपर इससे भी कई गुना ज़्यादा, इससे पहले भी किताबें लिखवा कर उसके ऊपर इंसानियत से गिरे हुए फैसले के हवाले तबसरे करवा कर साफ़ियों से और मीडिया के चैनल से वहाँ पे प्रोग्रामात करवाकर, सेमिनार करवाकर ये साबित करने की कोशिश की गई कि इमरान खान ऐसा है, लेकिन उसके करैक्टर पे एक रत्ती भर भी फ़र्क नहीं आया। क्यों नहीं आया? कि लोग जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है, अवाम जानती है कि ये सब क्या है, ये क्यों किया जा रहा है। सिर्फ इसलिए कि कोई इस मुल्क को खुद मुख्तारी ना दे दे, कोई इस मुल्क को आज़ाद ना कर ले, कोई इस मुल्क को ग़ुलामी से ना छुड़ा ले। सिर्फ इसलिए ये सब कुछ किया जा रहा है। आज जो साफ़ी इमरान खान से जेल के अंदर इस फैसले के बाद मिलकर बाहर आए, उन्होंने अडयाला जेल के बाहर जब आके सहाफ़ियों ने मीडिया से गुफ्तगू की, आने और जब बात की, तो उन्होंने कहा कि इमरान खान ने बिल्कुल इसी तरह से ये बातें की कि मैं डील नहीं करूँगा, मुझे सारी ज़िंदगी जेल में रहना मंजूर है, मैं यहाँ पे मर जाऊँगा। मुझे पता है कि सर्टिफाइड चोर और ग़ुलाम के लिए सब कुछ किया जा रहा है। मेरे कारकुनों को इलेक्शन तक की लड़ने की आज़ादी नहीं, उन्हें गिरफ़्तार किया जा रहा है। मेरे ऊपर इस तरह से केसेस किए गए सिर्फ इसलिए कि मेरी करैक्टर को ख़राब किया जाए। उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी जिसका ताल्लुक़ तोशा से नहीं था, उसकी भी सज़ा दी गई, जिसका ताल्लुक़ अल-कादर ट्रस्ट के अंदर जस्ट वो एक ट्रस्टी थी और उस हवाले से भी उसको सज़ा देकर उसे सज़ा भी दी गई और इस वक्त वो बंद भी है। इसी हवाले से इस केस पे बुशरा बीबी ने भी कहा कि ये पाकिस्तान के अंदर फ़ैसला नहीं, बल्कि ये इब्लीस का फ़ैसला है। ये आप सब जानते हैं, चाहे आप दुश्मन हों, चाहे आप बुग़्ज़ रखते हों, चाहे आपके अंदर अना हो, आप भी जानते हैं आपका ताल्लुक़ किसी सियासी जमात से है या नहीं है। आपको भी पता है कि ये फ़ैसला किसने किया, क्यों किया और कैसे करवाया गया। लेकिन यहाँ पे बात ये नहीं कि फ़ैसला क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। बात ये है कि क्या ये माशरा है, क्या ये जजेस हैं, क्या ये इखलाकियात है, क्या ये इंसानियत है। वो जिनको आप ये कहते हो कि इंडिया हमारा ये दुश्मन है, आप कहते हो कि फ़लाँ यहूदी ये कर गया, आप कहते हो कि हम मौलाना साहब और फ़लाने फ़लाने हैं, लेकिन अफसोस कि इस मुल्क के अंदर कौन से उलमाए कराम रहते हैं, कौन से मौलाना हजरात रहते हैं, कौन से ऐसे लोग रहते हैं जिनको ये नज़र नहीं आता। वो इंसानी हुकूक के चैम्पियन किधर गए, वो ख़वातीन के हुकूक के चैम्पियन जो मीडिया उनको दिखाते हुए थकता नहीं था, वो कहाँ गए। वो इंटरनेशनल जो इंसानी हुकूक की बात करते हैं, जो इंसानी करैक्टर की बात करते हैं, वो कहाँ गए। अफसोस इस बात का है कि जब मीडिया के अंदर इस तरह की बातें जब चैनल ऑन करें, तो वो ये ख़बरें बताते हैं किसी डंडे के ज़ोर पे, जैसे बहुत बड़ा कुछ कारनामा आज फतह हो गया, जैसे कारगिल फिर से छीन लिया गया, जैसे इंडिया के एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों जहाज़ गिरा दिए गए, जैसे आधा इंडिया पाकिस्तान ने फतह कर लिया। इस तरह की बातें मीडिया के अंदर इस करैक्टर असैसिनेशन के हवाले से बताई जाती हैं, जो इंतहाई दुख की बात है। अब सवाल ये है कि ये सारा सिलसिला कब तक मैनेज रहेगा, ये ग़ुलामी वाले कब तक रहेंगे, ये सर्टिफाइड चोर कब तक रहेंगे, इस मुल्क की आवाम को इसी तरह से खौफ हरास में कब तक रखा जाएगा, और इमरान खान जैसे पाकिस्तान के अंदर खुद मुख्तारी खुददारी
اور حق اور سچ کی بات کرنے والے، رول آف لا کی بات کرنے والے شخص کے ساتھ یہ سلوک کب تک کیا جائے گا؟ عمران خان کا ساتھ دینے والوں کے اوپر ظلم کے پہاڑ کب تک توڑے جائیں گے؟ کیونکہ یہ وقت ہے، گزر جاتا ہے، ایک جیسا نہیں رہتا۔ میں اس ملک کے انصاف، عدلیہ، ججز، طاقتور حلقوں کو یہ کہتا ہوں کہ سلام ہو آپ کی سوچ پر، سلام ہو آپ کی دشمنی پر، سلام ہو آپ کی انا پر، اور غلامی اور سرٹیفائیڈ چور اور جو آپ اپنے ذہن میں سوچ کے بیٹھے ہیں وہ آپ کو مبارک ہو۔ ایک قدرت، ایک فیصلہ، ایک ذات اور بھی ہے جو آپ سے طاقتور ہے، جس کا پلان آپ سے زیادہ مضبوط ہے، جو آپ سے زیادہ اویئر ہے۔ دیکھتے ہیں کہ وہ قدرت آپ کے ساتھ کیا کھلواڑ کرتی ہے اور کس طرح سے آپ تاریخ کے بدترین سیاہ دور میں، سیاہ حروفوں میں لکھے جائیں گے۔ آج کا بچہ 5 سال کا بھی اگر کھڑا ہو کے یہ کہتا ہے کہ عمران خان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ظلم ہوا ہے، جبر ہوا ہے، فسطائیت ہوئی ہے، تو آنے والے 70 سالوں تک وہ بچہ اسی طرح سے اسی سوچ کر لے کے بڑا ہوگا۔ اب آپ اس قوم کو، اس آنے والی نسل کو، جس کو عمران خان نے شعور دیا اور اس شعور کے بدلے میں وہ جو سزا کاٹ رہا ہے، اس کو غلام نہیں بنا سکتے۔ آپ طاقتور ضرور ہیں، آپ طاقت کے زور سے اپنے غلام، اپنے آقا کو خوش کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ فرعون بھی آیا ہے، نمرود بھی آیا ہے، شداد بھی آیا ہے، ہٹلر بھی آیا تھا، چنگیز خان بھی آیا تھا، اور تاریخ کے اندر کہیں ظالم ترین حکمران بھی آئے تھے، اور ان کے جو تاریخ ہے، ان کی جو نشان عبرت ہے، وہ بھی اس دھرتی کے اندر موجود ہے، اور ہم بھی دیکھتے ہیں کہ تاریخ آپ کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے۔ اقبال جن جو کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔